तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और एडवांस में बधाई देता हूं। तो चुनाव लड़ना जीतना माने नहीं रखता। हम लोग खेल खेलते हैं तो हारते हैं जीतते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये कहावत है कि हार में भी जीत होती है, उससे बहुत सारी लर्निंग होती है। आप लोगों ने हिम्मत किया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने के लिए एक कैंडिडेट आप खड़े हुए और कल आप लोगों को फाइनली कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया है। पूरी प्रोसेस पूरी करने के बाद जिसका प्रोसेस में दिक्कत थी उसको रिजेक्ट भी किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो हम लोगों के बस में होता नहीं है। एवरीथिंग इज रिटन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू। अगर आप उसमें हमारे क्राइटेरिया में नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम आपको रिजेक्ट करें कैंडिडेट। तो आप लोगों ने ये हिम्मत दिखाई और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसमें भाग ले रहे हैं, इसके लिए वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आगे नहीं आएंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सीखेंगे नहीं तो अच्छी बात नहीं है। अभी आपकी जो डीसी हैं, आप लोगों को तो इनसे तो इनका मतलब है डीसी और इनकी टीम, जिसको मतलब मुझे 2-3 दिन हुआ मैंने जो देखा यहाँ की टीम ठीक काम कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है बताइए? बहुत अच्छा है ना, क्योंकि मैंने देखा ये खुद ही डीसी 4 बार कहती हैं आप बताओ ये करो, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। डीसी लोग कड़क होते हैं, हम देते हैं, झपट देते हैं, चुप रहो ये। बट यहाँ मैंने देखा काफ़ी कॉर्डियल माहौल है और एक घरेलू माहौल है, एक अच्छा मुझे माहौल देखने को मिला और आपसे पूछा जाता है बार बार। तो एक बार लगी है ना कि एक अच्छी टीम आपके पास है। जो यहाँ ऑफिशियल नोडल्स हैं ये लोग भी, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा है। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, आज से कहानी शुरू। कल ही तो आप लोग साफा पहने हैं कैंडिडेट वाला, तो कल ही तो डिक्लेयर हुए हैं आज। अब आज के बाद से चुनाव मोटा मोटा शुरू है। तो चुनाव में दिक्कत क्या होती है कि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। क्या है, हम कैंडिडेट हो गए जो हम चाहेंगे, जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप जाने में गलत काम करेंगे। तो वो जो भी गाइडलाइन है पढ़ लीजिए। अब आप कैंडिडेट है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इसके लिए 2-4 दिन के लिए कोई पढ़ने वाला वकील या कोई आपका रिश्तेदार उसको दे दीजिए जो पढ़ के बताता है, ठीक है, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। क्या ना हो? गलती ना हो। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो हमारी मजबूरी है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे ऊपर से पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आप ये सोचें कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत श्रीयुक्त हैं, आप कुछ गलती कर लेंगे, ठीक है, और पता नहीं लगेगा तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो मेरा सबसे पहला ये अनुरोध है कि थोड़ा सा चुनाव प्रोसेस को पढ़िए, ठीक है, समझिए और उसका पालन करिए। जो ये चुनाव होता है ये फ्री होना चाहिए, किसी का कोई दबाव ना हो, फेयर हो, सबके साथ एक समान व्यवहार हो और ट्रांसपेरेंट हो। कोई चीज इसमें छिपा लुकी ना हो, पारदर्शी हो। और उसमें एक टर्मिनोलॉजी और जुड़ गई है, इको फ्रेंडली। क्या जुड़ गया है? तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे इको फ्रेंडली में ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं। पता नहीं पता हम लोगों को? कितने लोगों को पता? जरा हाथ उठाइए। पौधे बांट रहे हैं। हाँ, पौधे बांट रहे हैं। आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो आप इंतजार में हैं, पौधा चाहिए? क्यों नहीं, हमारा मैं तो अपना गार्डन बनाया मैंने, बहुत बड़ा अपना। वेरी गुड, तो आप अच्छे इंसान वैसे ही। तो देखिए ऐसा है कि ये जो इको फ्रेंडली चौथा वर्ड है, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। आज क्या डिग्री टेम्परेचर है? 44 लिखत पढ़त में आ रहा, 42 पे जाए, ठीक है। ये इसलिए हो रहा क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, लगाते नहीं हैं, पानी बचाते नहीं है, बर्बाद करते हैं, नीचे जा रहा और धरती जल जंगल जमीन को हमने बर्बाद किया, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ रहा। अगर हरियाली होता तो डाउन होता। एनीवे, तो जो ये इको फ्रेंडली वर्ड है ये हमारा नहीं है, ना इनका, किसी का नहीं है। ये किसका है? चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने हम लोगों से कहा है
फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो ये जो इको फ्रेंडली चुनाव है ये कागज में तो बहुत दिनों से है, ठीक, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने पूरा फोकस इको फ्रेंडली चुनाव पे कर रहे हैं। कल हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की चारों जिलों का। कहाँ? मोहाली में। चारों जिलों के डीसी थे, सारे एसएसपी थे, ARO थे, करीब 150-200 अधिकारी थे, और हम लोग पूरे देश में आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नया काम, अलग, हटके, इनोवेटिव, इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। और आज आपके इस जो हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, इसको इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्राइब्यून, इंडियन सबने कवर किया है। अगर हमारे इस काम में दम नहीं होता तो हमें स्पेस नहीं देते। ठीक है, तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं है? आप लोगों में से कितने लोग हरा होना चाहते हैं? कितने लोग हरा होना चाहते हैं? अच्छा, वो पीछे वाले ज्यादा हरा होना चाहते हैं। थैंक यू, बैठिए। अच्छा, कितने लोग सूखना चाहते हैं? सूखा पेड़ होना चाहते हैं? सूखा कोई नहीं। तो देखिए, कोई सूखा नहीं होना चाहता है, हरा होना चाहता है। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है, तो हमारी टीम ने हम केवल आपको ध्यान दिला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना, हमारा जो धर्म है, हम लोग सब लोग अपना धर्म निभाएंगे, आपका भी धर्म है। क्या आप चुनाव प्रचार में जहाँ जाइए जनता से बताइए कि हम लोग पहली बार पूरे देश में ग्रीन इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन के दिन पौधा लगाइए और तब वोट देने जाइए। इलेक्शन के दिन कोई प्लास्टिक यूज, वैसे प्लास्टिक खून में आ गया, प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। ये मालूम कि नहीं मालूम है? प्लास्टिक युग में हम जी रहे हैं। किस युग में? हाँ, जैसे ताम्र युग, पाषाण युग, ऐसे प्लास्टिक युग। और प्लास्टिक में, प्लास्टिक हमारे ब्लड में आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे रिसर्च पेपर, इसीलिए कैंसर हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, हमारी उम्र छोटी है। तो ये जो ग्रीन पे हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे देश में हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है जिसको कि ये प्रीति चला रही है, इनकी टीम चला रही है, और किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम नहीं हो रहा है। हम अकेले उस चौथे वर्ड पे फोकस किए हैं जिसको कहते हैं इको फ्रेंडली। ठीक है ना? तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं है? पूरा विश्व, नॉट ओनली इंडिया, होल ग्लोब इज फेसिंग क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। उससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें आपको भी हमारा साथ देना है कि आप लोग प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। अपने लोगों को समझाएं कि वोटिंग के दिन गमला पौधा लगाओ, क्या मेड़ पे लगाओ, खेत में लगाओ, उसके पैर छुओ, पेड़ के आशीर्वाद लेके तब वोट देने जाओ। यही ग्रीन इलेक्शन है। छोटे प्लास्टिक से दूरी। क्या हमें किसी शायर ने लिख के दिया है कि धंधे जब से, धंधा जानते हैं ना, धंधा, बिजनेस, धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, जल जंगल जमीन तीनों बर्बाद। सही है नहीं है? अब अगर जल जंगल जमीन बर्बाद हो जाएगा तो आप आबाद रहेंगे या बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद हो नहीं जाएंगे, हो चुके हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा कोरोना की तरह। जैसे कोरोना नहीं दिखाता था, गला वाला उठा ले गया, मेरे पिताजी को भी ले गया उसी में 2000। क्या आई लॉस्ट माय फादर, आई लॉस्ट माय, मेरी हर फैमिली से कोई दिखता नहीं था। इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्या ये वाला जो है क्लाइमेटिक चेंज का। तो इससे हम लोगों को लड़ना है। तो ये बातें हो गई, मैंने दो बातें मोटी मोटी कही कि पढ़ लो। हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ कहें ना, आपके खिलाफ FIR ना करें, आपको डंडा ना मारें, आपको सताएं मत। हम ही आदमी हैं, लेकिन वो कानूनी हम ही, अगर हम आपको नहीं मारेंगे तो हमें मार देगा। तो इसलिए पढ़ लो, ना मारने मुरने की नौबत ना आए। क्लाइमेटिक ग्रीन इलेक्शन में पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना हल्ला करो कि हर आदमी पेड़ लगाए। ठीक है, और जितने कैंडिडेट हैं आज ही से सुन लो, मुझे फोटो चाहिए, अभी से गमला जो भी है पर डे एक पौधा लगाइए। अगर जो है क्या पर डे पौधा लगाओ और तब प्रचार में निकलो। क्या करो? एक पौधा लगाइए, प्रचार में निकलिए, और जिस दिन चुनाव हो उस दिन कम से कम 10 पौधा लगाइए। ठीक,
अब इस बात पे सर मेरे को एक बात याद आ रही है, जो आप इतना बता रहे हो, वैसे मेरे को लग रहा आप भी कानपुर के हो, मैं भी कानपुर का हूँ। तो चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं तुम्हें सब लाजवाब। आपको सब लाजवाब कहते हैं। ये नहीं थे। तो इसमें ना ये लाजवाब है ना मैं लाजवाब हूँ, हम सब लाजवाब हैं। यहाँ आज जिस हाल में बैठे हैं सब लाजवाब है, मुझे तो सब लाजवाब दिखाई दे रहे हैं। क्या सब अच्छे दिख रहे हैं, सब लाजवाब दिख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जो नया काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप लोग हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? कोशिश करो कि प्लास्टिक का फ्लैट मत यूज करो। कोशिश करो कि जो है प्लास्टिक में पानी मत पियो। मैं तो गर्म पानी पी रहा हूँ। क्या मैं पिछले 10 साल से मिट्टी के बर्तन में यूज करता हूँ, पत्तल में खाता हूँ, जमीन पे बैठता हूँ। जितना नाटक नौटंकी है आईएएस होने के बाद छोड़ दिया है हम लोग तो आप लोग इसमें करेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी को कोई दिक्कत हो, मैं यही सामने हूँ। कहाँ हम मैडम और हमारे पुलिस ऑब्जर्वर हैं, हम लोग यही सामने गेस्ट हाउस में हैं। हमने अपना फ़ोन नंबर लिया, किसी को कोई दिक्कत हो आप आइए और काम करिए। कोई भी दिक्कत हो मीट है ना, हम आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। हमें 100% उम्मीद है कि कहीं किसी को समस्या आएगी नहीं। जो मैंने यहाँ अधिकारियों का एटीट्यूड देखा, जो उनकी स्टाइल देखी, अच्छा है। तो विद दिस हमारा एक नारा है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। क्या है? आवर मिशन, ये हम लोगों का टैग लाइन है, आवर मिशन ग्रीन इलेक्शन। तो ये आप लोग अपने दिल दिमाग सोच खून में डाल लीजिए, इस पर हमें काम करना है। ठीक है सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोल लीजिए। तो आपने बोला है कि प्लास्टिक जो है वो हमें बंद करनी चाहिए। जो प्लास्टिक का बनाने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको ही आप क्यों नहीं कह देते कि जो प्लास्टिक है इसका प्लास्टिक नहीं करेंगे? हाँ, उससे भी कहा गया है, वो भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। उनको फ्री नहीं छोड़ा, उनका भी गला इतना कानून बना के छोड़ा, वो भी हो रहा। आप जो कह रहे धीरे धीरे एक्सपेंडिचर का कर आप कर दीजिए, बिकॉज वही परमिशन लेनी है कैंपेनिंग टाइप।